बैक टू माय चैनल टोटल सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा, थ्योरम्स पढ़ी, देन 5.1 एक्सरसाइज करी, 5.2 एक्सरसाइज करी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। आई होप बेटा आप अच्छे से समझ रहे होंगे मेरे वीडियोस के थ्रू। तो प्लीज़ बेटा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल टोटल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मेरी नेक्स्ट कमिंग वीडियो होगी वो आप तक पहुँचे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का नया एक्सरसाइज 5.3। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर साइड QP and RQ of a triangle PQR are produced to a points S and T respectively। मीन्स के इस फिगर में हमें क्या गिवन दिया है, साइड QP and RQ of a triangle PQR produced to a point S and RQ produced to a point T if angle SPR मीन्स के ये वाला एंगल हमें दिया है 135 डिग्री एंड एंगल PQT हमें दिया है 110 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल R। बिल्कुल सिंपल हम करेंगे बेटा इसका सॉल्यूशन। अगर हमें किसी तरह से प्रूफ हम कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एंगल 1 मेंशन करा, एंगल 2 और एंगल 3, हमें कंप्लीट एंगल 3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम किसी तरह से बता दें एंगल 1 की वैल्यू और एंगल 2 की वैल्यू, तो हमारा सोल्यूशन जो है वो बिल्कुल इजी हो जाएगा यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल को लगा के। ठीक है, तो देखिए हम किस तरह से हम इसका सोल्यूशन करेंगे। सो इसके लिए बेटा हमारे पास SPQ एक स्ट्रेट लाइन है। हेयर SPQ is a straight line। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है, P इसका फिक्स पॉइंट है, और ये हमारे पास एंगल बन रहे हैं लीनियर पेयर। कौन से एंगल बन रहे हैं? लीनियर पेयर, और उसका सम इक्वल आता है 180 डिग्री के। तो हम इसका रीजन दे देंगे लीनियर पेयर। ओके, यहाँ से हम एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल 1 की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ओके, सो सेम हियर अब हम लेंगे RQT, एक स्ट्रेट लाइन है। अगेन RQT is a straight line। So angle 2 plus 110 degree equals to 180 डिग्री, सेम एज लीनियर पेयर। ये देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर Q फिक्स पॉइंट है और ये 2 एंगल्स बन रहे हैं, तो इसका सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री। सो एंगल 2 की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, 180 माइनस 110 डिग्री। सो एंगल 2 इक्वल्स टू 70 डिग्री। अब हमने स्टूडेंट्स एंगल 1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, एंगल 2 की वैल्यू फाइंड कर ली, एंगल 3 हम इजी वे में फाइंड कर लेंगे यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के इक्वल। सो नेक्स्ट हम लिखेंगे देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इजी करने के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, एंगल 1 की वैल्यू 45 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू 70 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 115 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल 3 की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, इसको हम राइट साइड लेंगे तो ये माइनस बन जाएगा। सो एंगल 3 इक्वल्स टू 65 डिग्री। अब एंगल 3 जो है हमारा कौन से पॉइंट पे आ रहा है? R पे, क्योंकि जो हमें गिवन में क्वेश्चन में पूछा गया होगा एंगल, वही हम लास्ट में उसका आंसर जो है वो उसी वे में देंगे।
तो एंगल 3 कौन सा एंगल बना रहा है? PRQ. सो देयरफॉर एंगल PRQ इक्वल्स टू 65 डिग्री. तो यही हमें प्रूफ करना था. हैंस प्रूव्ड. नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन फिगर. ये हमारे पास फिगर ऑलरेडी गिवन है. एंगल x इक्वल्स टू 62 डिग्री. एंगल x जो है हमारे पास है 62 डिग्री एंड एंगल x y z इक्वल्स टू 54 डिग्री. मीन्स के एंगल y कंप्लीट हमें कितना दिया है? 64 डिग्री. इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ and angle ZXZY, find angle OZY and angle YOZ. बेटा बिल्कुल हमें इजी क्वेश्चन गिवन है. इस क्वेश्चन में हमें XYZ एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एंगल X भी गिवन है, एंगल Y भी गिवन है. फर्स्टली वी हैव टू फाइंड हियर एंगल Z यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. देन इसके बाद हमें यहाँ पे बेटा बताना है कि एंगल OZY ये वाला पोर्शन कंप्लीट एंगल पहले हम यहाँ पे फाइंड करेंगे. उसके बाद हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है. देन YOZ ये वाला एंगल हमें पता है. ठीक है, बिल्कुल सिंपल. हम इसको भी यूजिंग करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से और बिल्कुल इजी हम इसको फाइंड आउट करेंगे. नाउ सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें गिवन है ट्रायंगल XYZ. XYZ ट्रायंगल में हमारे पास 3 एंगल्स जो हैं ये बन रहे हैं. एंगल X, एंगल Y एंड एंगल Z. तो 2 एंगल्स हमें गिवन है. Z हम इजीली फाइंड कर पाएंगे. सो एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. आप बेटा इसके पूरे स्पेलिंग्स लिखोगे. मैंने शॉर्ट में ही लिखा है. एंगल X आपके पास गिवन है 62 डिग्री. एंगल Y आपके पास गिवन है 54 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री. अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे. 4 to 6 5 6 11 116 डिग्री प्लस एंगल Z इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो एंगल Z की वैल्यू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री. तो यहाँ पे हमारे पास एंगल Z की वैल्यू आ गई 64 डिग्री. ओके, अब ये हमारे पास कंप्लीट एंगल की मेजरमेंट हमें पता चली 64 डिग्री. ओके, नाउ अभी क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल XYZ. अब YO जो हमारे पास है लाइन, ये किसका बाइसेक्टर आ रहा है? XYZ. मीन्स के इस पूरे एंगल का ये बाइसेक्टर है. पूरे एंगल का बाइसेक्टर मीन्स ये इसको 2 इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. अगर ये 54 डिग्री है तो इसको हम हाफ हाफ करेंगे तो ये 27 डिग्री हमारे पास आ जाएगा. बट हमें ये शो करना है कि ये किस तरह से 27 डिग्री आएगा. नाउ OY is the bisector angle XYZ. It means बिल्कुल हम इजी करेंगे इसको. therefore OYZ इक्वल्स टू, ये इसके हाफ हो जाएगा एंगल XYZ के. और XYZ हमें हमारे पास कितना था? XYZ हमारे पास है 54 डिग्री. 54 डिग्री बाई 2 तो ये हमारे पास आ गया 27 डिग्री. अगेन OZ इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY. Then we can write here angle OZY equals to, अगर ये complete 64 डिग्री है
तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 32 डिग्री। सो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, ये वाला एंगल भी फाइंड कर लिया हमने। ये हमारे पास आया 27 डिग्री, ये हमारे पास आ गया 32 डिग्री, और ये वाला एंगल हम वाई ओ जेड इजी हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे, स्मॉलर ट्रायंगल ओ वाई जेड। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ओ वाई जेड, इसमें हमारे पास एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड ओ प्लस एंगल जेड ओ वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बेटा हम ये स्मॉलर ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल ओ वाई जेड। अब ये कंप्लीट अगर हम लेते हैं एंगल वाई या कंप्लीट लेते हैं एंगल जेड, तो वो इस पूरे ट्रायंगल का एंगल है, ठीक है। बट हमें क्या फाइंड करना है, ओ वाई जेड, इसका ये स्मॉलर पार्ट, और इसी तरह से यहाँ पे भी ये स्मॉलर पार्ट हमने अभी फाइंड किया, और ये हम एंगल ओ जो है ये फाइंड कर सकते हैं। सो ओ वाई जेड की हमारे पास वैल्यू आई है 27 डिग्री, प्लस वाई जेड ओ की वैल्यू है 32 डिग्री, प्लस एंगल जेड ओ वाई लिखिए, जहाँ वाई ओ जेड लिखिए सेम ही, ठीक है। लेकिन हम ये यूज़ करेंगे जो हमें गिवन क्वेश्चन में दिया है, तो हम लिखेंगे वाई ओ जेड। सो वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, इन दोनों को प्लस करेंगे, 7 to 9 59 डिग्री, प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो वन एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री minus 59 degree, so we get angle YOZ equals to 121 degree. So hence proved, तो हमें ये प्रूफ करना था। सो बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल टोटल सोल्यूशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।